हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, मैं हूं अविनाश और एक इम्पॉर्टेंट अपडेट और एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आ गया हूं। यार, नीट का एग्ज़ाम काफ़ी क्लोज है। रजिस्ट्रेशन विंडो क्लोज होने वाली है 16 मार्च को और करेक्शन विंडो स्टार्ट होने वाली है 18 मार्च को, जो कि 20 मार्च को ख़त्म हो जाएगी। सवाल ये है कि जो हम एम कर रहे हैं एम्स का, उसका 2024 के कट ऑफ का क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या जा सकता है और उसका कारण क्या है। ओके, तो ये सारा का सारा इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। सारे एम्स का डिस्कस करूंगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना, बीच बीच का जाके मत देखना। क्यों? क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि मैं डिस्कस करूंगा उस पर्टिकुलर कॉलेज के बारे में, तो मेक श्योर आपको वो चीज़ें पता हो। सेकेंड चीज़, हम ये भी डिस्कस करेंगे कि क्यों किसी पर्टिकुलर एम्स के लिए इतना हाई कट ऑफ जा रहा है या फिर लो कट ऑफ जा रहा है, उसका कारण क्या हो सकता है। ओके, तो ये छोटी छोटी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि काउंसलिंग के टाइम पे हमें याद रखनी चाहिए, वो हम मिस आउट ना कर दें, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक देखो। और सबसे पहली चीज़ तो यार, जो भी एम्स का ड्रीम रख रहे हो, एम्स ऋषिकेश है, एम्स रायपुर हुआ, बरेली हुआ, भोपाल हुआ, जो भी आपका ड्रीम एम्स है जिसमें जाके आप पढ़ना चाहते हो, उसका कमेंट कर दो कि ये मेरा ड्रीम इंस्टीट्यूशन है। क्यों? क्योंकि यार, अपने आप को कमिटमेंट दोगे तो ही तो दुनिया को पता लगेगा कि आप किस चीज़ का टारगेट रखे हो। चलो, तो हम आगे बढ़ते हैं और एनालिसिस करने से पहले सबसे पहले हमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जाननी पड़ेगी, वो ये है कि नीट का अभी जो रजिस्ट्रेशन है वो चल रहा है, ख़त्म होगा वो 16 मार्च को और उसके बाद फिर करेक्शन विंडो स्टार्ट होगी जो कि 18 से होगी। उसका वीडियो मैंने सेपरेट बनाया, चैनल पर जाके देख लेना। जो एक एक्सपेक्टेशन है वो है अराउंड 25 लाख स्टूडेंट्स अपीयर होंगे इस बार नीट के एग्ज़ाम के लिए। अपीयर मतलब जिन्होंने रजिस्टर किया। अपीयर कितने होंगे ये तो डेटा हमें एग्ज़ाम के बाद पता चलेगा, लेकिन जो जिन्होंने फॉर्म फिल किया है वो है 25 लाख का फिगर है, जो उससे प्लस ही है, ऊपर नीचे थोड़ा सा हो सकता है। तो इससे क्या होने वाला है, पहली चीज़, कॉम्पिटिशन टफ होगा अच्छे इंस्टीट्यूशन के लिए, स्पेशली जिनकी फ़ीस कम है या फिर जिनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छी है। इसमें प्राइवेट कॉलेज भी आ जाते हैं, ऐसा नहीं है कि प्राइवेट कॉलेज हर किसी को मिल जाएगा, प्राइवेट कॉलेज के लिए भी कंपटीशन ज़्यादा होगा। दूसरी चीज़, कट ऑफ हाई जाने वाला है पिछले साल की एक्सपेक्टेशंस में। रीज़न, कंपटीशन टफ हुआ तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी ज़्यादा हो गए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा हो गए एक सीट के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है कंपटीशन बढ़ गया। मान लीजिए पहले 10 स्टूडेंट फाइट कर रहे थे, अब उसकी जगह 15 हो गए, तो कंपटीशन बढ़ गया। अब इससे एक और सवाल ये आता है कि फिर क्या क्वेश्चंस कैसे आएंगे, क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा। इस पर मैं सेपरेटली डिस्कस करूंगा, वो मैं आज डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ। तो चलो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एम्स दिल्ली से। अब देखो, ये पूरी की पूरी जो टेबल मैंने बनाई हुई है वो कुछ इस तरीके से बनी हुई है। यहाँ पे लिखा हुआ है कॉलेज का नाम, ऑब्वियसली एम्स। 2023 का क्या स्टेटस रहा, क्या कट ऑफ गया, क्या AIR रैंक गई, और 2024 में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम, क्या एग्जैक्टली एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम। अब मैं अगर एम्स दिल्ली की सबसे पहले बात करूं तो यार, एक चीज़ ये जानो, NRIF रैंकिंग में नंबर 1 है, एम्स में नंबर 1 है, तो कट ऑफ हाई जाने के चांसेस 100% ही हैं। लास्ट ईयर 2023 में 710 पे क्लोज हुआ था ओपन कैटेगरी के लिए। ऑल इंडिया रैंक 57, ऑल इंडिया रैंक 57, मतलब जिसकी रैंक 57 आई थी उसे एम्स मिला था लास्ट। जनरल कैटेगरी की बात करो। फिर OBC की बात करूं तो 700 पे गया है, EWS का भी 700 पे गया है लास्ट। AIR देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि AIR ही पूरा गेम चेंज करती है। फिर हमारे पास SC कैटेगरी 686 पे गया है और ST कैटेगरी 680 पे गया है, AIR 1624। अब एक्सपेक्टेशन क्या है, तो यार देखो, जनरल कैटेगरी के लिए 710 प्लस ही होने वाला है। फिर OBC कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो 705 का प्लस एक्सपेक्टेशंस है हमारा। सेम चीज़ EWS के लिए, SC कैटेगरी का 695 और ST कैटेगरी का 690 प्लस। इसको हम फर्दर एनालाइज करेंगे, लेकिन अभी आप यहाँ पे ये समझ सकते हो कि अगर आप एम्स को टारगेट कर रहे हो, अगर आप एम्स को टारगेट कर रहे हो तो मोटा मोटा इतने नंबर आपको लेके आने पड़ेंगे, जिससे आप एक शॉर्ट कंफर्मेशन ले सकते हो कि ये इंस्टीट्यूशन मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब एम्स दिल्ली के साथ मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं, एम्स दिल्ली ऑब्वियसली बात है नंबर 1 पे है, लेकिन इसके बाद भी काफ़ी अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं। मैं एम्स के बाद की बात कर रहा हूँ, एम्स की बात नहीं कर रहा हूँ। इसके अलावा भी बहुत सारे अच्छे इंस्टीट्यूशन हैं। तो मान लीजिए आपकी AIR अराउंड 80 आती है,
तो भले एम्स दिल्ली ना मिले, लेकिन इसके अलावा आपको जो टॉप इंडिया के मेडिकल इंस्टीट्यूशन हैं वो मिलने के चांसेस हो जाएंगे। लेकिन वो कैसे होंगे? जब हम राइट चॉइस फिलिंग करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमने सारे एम्स भर दिए और हमें जो मिल जाएगा, नहीं। अगर आपकी अच्छी रहेंगे तो हो सकता है कि आपको कोई अच्छा इंस्टीट्यूशन भी मिल जाए। तो ये चीज़ हमें नोट करनी पड़ेगी। तो 2024 का जो दिल्ली का एम्स दिल्ली का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है कैटेगरी वाइज वो ये रहेगा। फिर हम बात करते हैं एम्स जोधपुर जो कि राजस्थान में है। अब इसका कट ऑफ ज़्यादा क्यों जा रहा है? आप देख सकते हो जनरल कैटेगरी का 695 गया, ओबीसी का 685, ईडब्ल्यूएस का 685, एससी कैटेगरी का 653, एसटी कैटेगरी का 636। अब मैं एक छोटा सा कैलकुलेशन आपको बताता हूं जिसके बेसिस पे आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली होता क्या है। देखो, इंडिया को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, दो बोले या फिर हम मैक्सिमम दो हिस्सों में बात कर लें। एक जो अपर हिस्सा है उसमें हम हिंदी स्पीकिंग मेजर हैं, वहाँ पे मेजरली हिंदी बोली जाती है। फिर जो सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया है उसमें 4 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, तेलुगु, मलयालम, तमिल और कन्नड़ा। तो जब आप उस स्टेट के एम्स को टारगेट करते हो तो वहाँ पे जो आपको मैक्सिमम पेशेंट्स मिलेंगे वो उसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में बोलेंगे जो नेटिव लैंग्वेज होगी। ऑब्वियसली बात है, एम्स में कौन जाता है? ऐसा नहीं है कि बहुत अमीर घर के लोग जाते हैं, या ऑब्वियसली बात है वो भी जाते हैं, लेकिन क्योंकि एम्स में बहुत सब्सिडाइज्ड आपको वो मिलती है हेल्थ केयर, तो मैक्सिमम लोग जो लो पावर्टी में है वो जाते हैं, तो वो नेटिव लैंग्वेज ही बोलेंगे। तो जो कंपटीशन आपको टफ मिलेगा वो यहाँ के एम्स में मिलेगा जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में रहेंगे। कारण क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम क्राउड हिंदी रहेगी, तो आपकी लर्निंग भी अच्छी होगी। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सब हिंदी बोलेंगे, लेकिन मैक्सिमम जो पेशेंट्स आएंगे वो हिंदी स्पीकिंग आएंगे। जो सदर्न पार्ट ऑफ एम्स रहेंगे उसमें आपको जो मैक्सिमम पेशेंट इनफ्लो मिलेगा वो नेटिव लैंग्वेज में बात करेंगे, तो हो सकता है आपको नेटिव लैंग्वेज सीखनी पड़े। तो इसलिए जो नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया के एम्स रहेंगे उसमें कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा कंपेयर टू सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया के एम्स में, और मैं वो भी डिस्कस करूँगा। तो जैसे कि मैं डिस्कस कर रहा था एम्स जोधपुर का, तो एम्स जोधपुर का हाई कट ऑफ जाने का कारण ये है, यस, वहाँ पे मेजरली हिंदी बोली जाती है, मेजरली हिंदी बोली जाती है। तो आप देख सकते हो जनरल कैटेगरी 695, ओबीसी 685, ईडब्ल्यूएस 685, एआईआर आप देख सकते हो कितनी कम जा रही है, 534, 1086, ईडब्ल्यूएस 1082, एससी कैटेगरी 6225, फिर एसटी कैटेगरी 11,350। अब क्या एक्सपेक्टेशन है हमारी जोधपुर से? तो जोधपुर में जनरल कैटेगरी के लिए 700 प्लस, ओबीसी कैटेगरी के लिए 690 प्लस, ईडब्ल्यूएस के लिए भी 690 प्लस, एससी कैटेगरी 660 प्लस और एसटी कैटेगरी 645 प्लस। 645 प्लस एक बहुत अच्छा स्कोर होता है, स्पेशली नीट की अगर मैं बात करूं, और आप देख रहे हो कि एम्स जोधपुर पे मिल रहा है वो। फिर हम आगे आ जाते हैं, उसके बाद एम्स भुवनेश्वर उड़ीसा है। लैंग्वेज जो बोली जाती है उड़ियाई बोली जाती है वहाँ पे, ओके। तो क्या एक्सपेक्टेशन है? 691 2023 में गया, 685 ओबीसी, 680 ईडब्ल्यूएस, एसटी कैटेगरी एससी कैटेगरी 651, एसटी कैटेगरी 616। एआईआर पे फोकस करना, आप एआईआर पे फोकस करना, क्योंकि एआईआर एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है काउंसलिंग का। मैं वो भी डिस्कस करूंगा इस वीडियो में, एक्सपेक्टेशन 700 प्लस जनरल कैटेगरी, ओबीसी के लिए 690, ईडब्ल्यूएस के लिए 685, 660 फॉर एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी 625 प्लस। फिर हम आ जाते हैं एम्स भोपाल, मध्य प्रदेश, कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश है। तो यहाँ पे क्या है, पेशेंट इनफ्लो पूरी स्टेट से आता है, तो उससे क्या होता है, कट ऑफ भी हाई जाता है। टेक्निकली बोला जाए तो एम्स भोपाल टॉप 5 एम्स में गिना जाता है और माना भी जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि यहाँ पे एमडी कोर्स भी होता है, तो ऑब्वियसली बात है स्टूडेंट्स को काफ़ी पसंद आता है। कट ऑफ देख सकते हो आप, 691 जनरल कैटेगरी, ओबीसी 682, ईडब्ल्यूएस 685, एससी कैटेगरी 658 और एसटी कैटेगरी 632, एआईआर 621, 1323, फिर आपकी ईडब्ल्यूएस 1209, 5087 फॉर एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी 12872। क्या एक्सपेक्टेशन है हमारी? 700 प्लस जनरल कैटेगरी, 700 प्लस बोलेंगे, या फिर इसको आप बोल सकते हो
698 से 700 भी जा सकता है, 698 से 700 भी जा सकता है। 690 प्लस फॉर ओबीसी, 690 प्लस फॉर ईडब्ल्यूएस, 665 फॉर एससी और एसटी कैटेगरी 637। अब आ जाते हैं एम्स ऋषिकेश उत्तराखंड। अगेन हिंदी लैंग्वेज मेजरली बोली जाती है। 688 जनरल कैटेगरी 2023 का कट ऑफ की बात कर रहा हूँ, जिस लास्ट AIR पे वो एम्स फेल हो गया। फिर 684 ओबीसी कैटेगरी, 680 EWS, SC कैटेगरी 642 और ST कैटेगरी 623। एक्सपेक्टेशंस की अगर हम बात करें तो 695 प्लस फॉर जनरल, 690 फॉर OBC, 688 फॉर EWS, 650 फॉर SC और 635 फॉर ST कैटेगरी। अब लास्ट में आपको एक चीज़ ये समझनी पड़ेगी, ऑब्वियसली बात है, अभी मैंने कुछ ही एम्स की बात करी है। एम्स ऋषिकेश मैक्सिमम स्टूडेंट्स, मुझे नहीं पता क्यों, मैंने जब से काउंसलिंग स्टार्ट करी है, मैंने यूट्यूब पे वीडियोस बनाना चालू किए हैं, मैंने इंस्टाग्राम पे भी शॉर्ट्स और रील्स बनाना चालू किए, मेजरली स्टूडेंट्स के पास एम्स ऋषिकेश को टारगेट करते हैं। तो एक हल्का हल्का एनालिसिस हम ये भी समझ सकते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये इंस्टीट्यूशन बहुत ज़्यादा पसंद आता है। फिर हम आ जाते हैं एम्स रायपुर। यहाँ पे छत्तीसगढ़ लैंग्वेज बोली जाती है, जो आपको पेशेंट्स मिलेंगे, मैक्सिमम पेशेंट्स छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज बोलेंगे। मेरी मदर भी छत्तीसगढ़ की, तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कंपटीशन हल्का सा, मैं ये नहीं बोलूँगा पूरा, हल्का सा कम हुआ है। जनरल कैटेगरी 682, ओबीसी 676, ईडब्ल्यूएस 670, एससी कैटेगरी 635, एसटी कैटेगरी 605। आप देख सकते हो यहाँ पे जो AIR है वो 1000 प्लस है, ऑल इंडिया रैंक 1000 प्लस है। एक्सपेक्टेशंस 687 जनरल कैटेगरी, 682 ओबीसी, 675 फॉर ईडब्ल्यूएस, एससी कैटेगरी के लिए 640 और एसटी कैटेगरी के लिए 610। अगेन इंपॉर्टेंट फैक्टर, लैंग्वेज छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। एंड ऑब्वियसली बात है, एक इंपॉर्टेंट चीज, रायपुर इज अ कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़। फिर आ जाता है एम्स पटना। एम्स पटना, अब मैं अगर बात करूं तो यहां पे थोड़ा सा कंपटीशन इंक्रीज हो सकता है। रीजन, कैपिटल है बिहार का, और यहां पे हो सकता है बहुत अच्छा पेशेंट फ्लो हो सकता है, क्या होता ही है, कैपिटल है। तो आप देख सकते हो जनरल कैटेगरी 676, AIR 1944, फिर 675 फॉर ओबीसी, 670 फॉर ईडब्ल्यूएस, 620 फॉर एससी कैटेगरी, 591 फॉर एसटी कैटेगरी। एक्सपेक्टेशंस क्या है, 682 प्लस होगा आपका जनरल कैटेगरी, 680 फॉर ओबीसी, 675 फॉर ईडब्ल्यूएस, एससी कैटेगरी 627 और 600 फॉर एसटी कैटेगरी। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में यही चल रहा होगा कि सारे स्टूडेंट्स एम्स ही जाना चाहते हैं, तो यहाँ पे ये जो रैंकिंग है और ये जो नंबर है ऑल इंडिया रैंकिंग, ये मैच क्यों नहीं हो रहे? उसका कारण बड़ा सिंपल सा है, एम्स ही नहीं ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज हैं जो कि अच्छे हैं। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन भी हैं जो कि एम्स दिल्ली तो नहीं है, लेकिन वो एम्स पटना से बेटर है। तो कुछ स्टूडेंट्स ये भी करते हैं कि वो एम्स पटना को चूज़ करने की वजह उस इंस्टीट्यूशन को चूज़ कर लेते हैं। मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें सेपरेटली हम डिस्कस करेंगे वो इंस्टीट्यूशन जो एम्स तो नहीं है लेकिन एम्स से बेटर भी हैं कुछ में। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक जो एनालिसिस के बेसिस पे आप देख रहे हो कि एम्स पटना में ये एक्सपेक्टेशन होने वाली है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ कट ऑफ। फिर हम आ जाते हैं, यस, एक इंपॉर्टेंट अपडेट, हमारी टीम आपको गाइड कर सकती है। तो इनकेस अगर आपको चॉइस फिलिंग करने में इश्यू हो रहा हो, क्योंकि देखो मैंने एक पिछले वीडियो में भी बोला था, इस वीडियो में भी बोलूँगा, चॉइस फिलिंग सही नहीं करोगे तो जो टॉपर है नीट का उसको भी एम्स दिल्ली नहीं मिलेगा। चॉइस फिलिंग सही करोगे तो आपके जो चांसेस है प्रोबेबिलिटी अच्छा इंस्टीट्यूशन मिलने के वो बढ़ जाएंगे। तो इसके लिए इनकेस अगर आपको हेल्प चाहिए हो तो आप हमारी टीम से, एक्सपीरियंस टीम से बात कर सकते हो। उसके सारे डिटेल्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ पे आप जाइए, फॉर्म फिल करिए, समझिए कि आपकी सिचुएशन के हिसाब से आपको चॉइस फिलिंग कैसे करना चाहिए, ताकि एक अच्छा कॉलेज जो एम कर रहे हो वो मिल जाए, ड्रीम कॉलेज जो एम कर रहे हो उसके मिलने के चांसेस बढ़ जाएं, और गलत कॉलेज ना मिले जिसको आप एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहे थे। चलिए अब हम मूव करते हैं एम्स नागपुर। एम्स नागपुर महाराष्ट्र बेस्ड कॉलेज है।
अब यहाँ पे एक छोटी सी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें समझनी पड़ेगी। नागपुर एक्चुअली बहुत सारे ऐसे एरियाज़ के आसपास आता है जो कि बहुत बिलो पॉवर्टी लाइन या फिर हम बोल सकते हैं विलेज एरियाज़ हो सकते हैं। ओके, भोपाल से बात करें तो भोपाल से नागपुर काफ़ी पास है, अराउंड 4 आवर्स का रास्ता है। तो यहाँ पे पेशेंट फ्लो अच्छा है, यहाँ पे पेशेंट फ्लो अच्छा है। तो आप देख सकते हो इसका जो कंपटीशन है, इसमें एम्स नागपुर में जो कंपटीशन है ये थोड़ा सा ऊपर है। जनरल कैटेगरी 685, ओबीसी 675, ये जो कट ऑफ गया था लास्ट ईयर का। एआईआर पे आप फोकस करना। 670 ईडब्ल्यूएस, एससी कैटेगरी 635 और एसटी कैटेगरी 615। एक्सपेक्टेशंस क्या है हमारी? 692 प्लस फॉर 2024। जनरल कैटेगरी 680 फॉर ओबीसी, 677 फॉर ईडब्ल्यूएस, एससी कैटेगरी 642 और एसटी कैटेगरी 621। अब हम आ जाते हैं एम्स रायबरेली उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के साथ क्या है? उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होने के कारण से वहाँ पे एम्स भी ज़्यादा हैं, एक टेक्निकली स्टेट के बेसिस पे। तो यहाँ पे जो कंपटीशन है, यहाँ पे कंपटीशन आपको लग तो रहा है टफ नहीं है, लेकिन टफ हो सकता है। कारण ये है कि यहाँ पे हिंदी मेजर, काफ़ी हिंदी स्पीकिंग कैंडिडेट्स जाना पसंद करते हैं। जनरल कैटेगरी 666 गया था कट ऑफ लास्ट ईयर। ओबीसी का भी 666, ईडब्ल्यूएस 661, 589 एससी कैटेगरी और 566 एसटी कैटेगरी। एक्सपेक्टेशंस क्या है? 672 फॉर जनरल, 671 फॉर ओबीसी, 668 फॉर ईडब्ल्यूएस, 595 फॉर एससी और एसटी कैटेगरी के लिए 573। तो आप समझ सकते हो कि देखो यूपी यहाँ पे मेजरली आपको हिंदी स्पीकिंग पेशेंट्स मिलेंगे, हिंदी स्पीकिंग पेशेंट्स मिलने वाले हैं। फिर हम आ जाते हैं एम्स मंगलागिरी। अब एम्स मंगलागिरी के साथ इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, यहाँ पे भी कंपटीशन टफ रहता है। अब आप बोलोगे सर पहले आप बोल रहे थे कि नॉर्थ पार्ट में कंपटीशन ज़्यादा रहेगा, अब आप बोल रहे हैं एम्स मंगलागिरी आंध्र प्रदेश का कॉलेज है, यहाँ पे कंपटीशन टफ क्यों रहेगा? देखो यहाँ पे कंपटीशन टफ रहने का कारण जो छोटा मोटे हैं वो ये है कि सबसे पहले तो जो जो हिंदी स्पीकिंग स्टूडेंट्स होते हैं यूजुअली वो उन इंस्टीट्यूशंस को प्रेफर नहीं करते जहाँ पे वो हिंदी नहीं बोल पाते। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो नहीं करते, लेकिन यूजुअली एक अंडरस्टैंडिंग ऐसी होती है। ऑब्वियस सी बात है एम्स को तो कोई छोड़ना नहीं चाहेगा, लेकिन फिर भी दूसरी चीज़ सदर्न स्टेट में आप देखोगे, एक सिंपल सा फैक्ट बताता हूँ मैं, नीट का जो AIR 1 था, नीट का जो AIR 1 था 2023 में, वो तमिलनाडु के स्टेट का स्टूडेंट था। तो हो क्या रहा है कि जो सदर्न स्टेट है वहाँ पे अच्छी रैंक वाले स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं, अच्छी रैंक वाले स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं। ऑब्वियस सी बात है वो ये चाहते कि हमें हमारी स्टेट का ही इंस्टीट्यूशन मिल जाए। और एम्स में मैं आप बता देता हूँ, एम्स में कोई स्टेट कोटा नहीं होता है, एम्स ऑल इंडिया कोटा के थ्रू ही चलता है। लेकिन सदर्न स्टेट के एम्स में जो कंपटीशन थोड़ा सा हाई हो जाता है, उसका कारण ये है कि वहाँ पे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अच्छी रैंक लाते हैं। और दूसरी चीज़, वो चाहते हैं कि हमें हमारी स्टेट के आसपास ही मिले, जिससे हमें ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। जैसे हम प्रेफर करेंगे हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स, तो वैसे वही प्रेफर करेंगे हमारी नेटिव लैंग्वेज वाली स्टेट्स। ऐसा नहीं है कि सारे स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं, लेकिन यस मेजरली एक जो कॉमन कंसेंसस है वो वही है। तो एम्स मंगलागिरी की बात करूं तो 680 2023 में गया था जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी 665, ईडब्ल्यूएस 670, एससी कैटेगरी 625 और एसटी कैटेगरी 579। एक्सपेक्टेशन 690 प्लस फॉर 2024, 672 फॉर ओबीसी, 678 फॉर ईडब्ल्यूएस, 635 फॉर एससी और 590 फॉर एसटी कैटेगरी। अब हम जानते हैं एम्स गोरखपुर। अब एम्स गोरखपुर सेकेंड इंस्टीट्यूशन उत्तर प्रदेश, 671 जनरल, 674 फॉर ओबीसी, 667 फॉर ईडब्ल्यूएस, 697 फॉर एससी और एसटी कैटेगरी 579। अब क्वेश्चन ये आता है कि ओबीसी कैटेगरी का 574 कट ऑफ गया, जनरल कैटेगरी का 671। तो देखो ये कट ऑफ ऐसे नहीं है कि ये जहाँ क्लोज हुए, ये एक्चुअली कट ऑफ होते हैं राउंड वाइज। तो किस राउंड पे वो क्लोज हुआ, उस राउंड की लोएस्ट रैंक पे हुआ है। ओके, अब मैं अगर बात करूं एक्सपेक्टेशंस की, तो एक्सपेक्टेशंस आप ये कर सकते हो 678 जनरल कैटेगरी, 679 ओबीसी, 675 ईडब्ल्यूएस, 612 फॉर एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी 595।
फिर नेक्स्ट आता है एम्स बीबी नगर तेलंगाना, अगेन सदर्न स्टेट है तो कंपटीशन टफ होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, स्पेशली फ्रॉम साउथ इंडिया। ओके, जनरल कैटेगरी 670, ओबीसी 660, ईडब्ल्यूएस 660, एससी कैटेगरी 599, एसटी कैटेगरी 591। एक्सपेक्टेशन 676 जनरल कैटेगरी, 665 फॉर ओबीसी, 665 फॉर ईडब्ल्यूएस, 610 फॉर एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी का 605। फिर एम्स भटिंडा पंजाब, पंजाब का पहला एम्स। ओके, 676 फॉर जनरल कैटेगरी, ओबीसी 675, 663 फॉर ईडब्ल्यूएस, 610 फॉर एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी 560। एक्सपेक्टेशंस क्या होने वाली हैं? 681 फॉर जनरल कैटेगरी, ओबीसी 680, 670 फॉर ईडब्ल्यूएस, 622 फॉर एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी 580। अगेन मैं रिमाइंड कर दूं, जितने भी एम्स होते हैं उसमें स्टेट कोटा नहीं होता है, वो ऑल इंडिया कोटा के बेसिस पे ही एडमिशन्स मिलता है, मतलब वहाँ पे चॉइस फिलिंग होती है और वहाँ पे एडमिशन मिलता है। फिर हमारे पास आता है एम्स कल्याणी वेस्ट बंगाल। यहाँ पे मेजरली जो पेशेंट्स आएंगे आपके पास वो बंगाली बोलेंगे। ओके, वो बंगाली लैंग्वेज बोलेंगे। जनरल कैटेगरी 675, एआईआर आप देख सकते हो 2152 पे क्लोज हुआ था, ओबीसी 665, ईडब्ल्यूएस 660, एससी कैटेगरी 607 और एसटी कैटेगरी 592। एक्सपेक्टेशन 681 जनरल कैटेगरी, 671 फॉर ईडब्ल्यूएस, 667 फॉर ईडब्ल्यूएस, 620 फॉर एससी और एसटी कैटेगरी के लिए 605, एसटी कैटेगरी के लिए 605। फिर आ जाता है एम्स देवगढ़ झारखंड। अब यहाँ पे अगेन हो सकता है ये कंपटीशन टफ मिले, बिकॉज अगेन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया है। 660 गया था जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ, जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए 660, 657 ईडब्ल्यूएस, एससी कैटेगरी 579 और 537 एसटी कैटेगरी के लिए। एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? 667 फॉर जनरल कैटेगरी, 666 फॉर ईडब्ल्यूएस, सॉरी ये ओबीसी है, 666 ओबीसी, ईडब्ल्यूएस का 664, 592 है आपका एससी कैटेगरी का और एसटी कैटेगरी का है 552। अगेन जैसा कि मैं डिस्कस कर रहा हूँ, चॉइस फिलिंग सही करना। इन केस आपको चॉइस फिलिंग रिलेटेड हेल्प चाहिए तो हमारी टीम को रीच आउट करो, हम आपको एक्सपीरियंस टीम प्रोवाइड करेंगे। सही ऑप्शंस क्या आपके लिए, चॉइस फिलिंग में मेंटरशिप करेंगे और ये 1-to-1 सपोर्ट रहेगा जिससे आप एक प्रॉपर चॉइस फिलिंग कर सको। अब हम आ जाते हैं एम्स राजकोट। एम्स राजकोट पे आपको गुजराती लैंग्वेज के मैक्सिमम पेशेंट्स मिल सकते हैं, बिकॉज अगेन गुजरात में गुजराती बोली जाती है। तो अगर मैं कट ऑफ वाइज डिस्कस करूं 2023 में 667 जनरल कैटेगरी, 663 ओबीसी, 660 ईडब्ल्यूएस, एससी कैटेगरी का 596 और 565 आपका एसटी कैटेगरी। क्या एक्सपेक्टेशन है? तो एक्सपेक्टेशन 672 है जनरल कैटेगरी, 669 है ओबीसी कैटेगरी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 666, एससी कैटेगरी के लिए 605 और एसटी कैटेगरी के लिए 580। एम्स राजकोट की एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा, जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स होते हैं, जो कि मैंने एक फीडबैक लिया स्टूडेंट्स से, तो यूजुअली आसपास की स्टेट के स्टूडेंट्स ज़्यादा प्रेफर करते हैं एम्स राजकोट। जैसे कि अगर राजस्थान की बात करूं तो जोधपुर एक वन ऑफ द टॉप एम्स है, एम्स भोपाल की बात करूं वन ऑफ द टॉप एम्स है, एम्स नागपुर की बात करूं तो वन ऑफ द टॉप एम्स है, और या फिर अगर मैं बात करूं तो कट ऑफ भी हाई जाता है। तो फिर स्टूडेंट्स का प्रेफरेंस ये होता है कि मैं एम्स राजकोट चला जाऊँ। फिर हमारे पास आता है एम्स गुवाहाटी। एम्स गुवाहाटी अब नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है, एम्स गुवाहाटी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। तो यहाँ पे एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये समझना है कि पहली प्रेफरेंस स्टूडेंट्स की यूजुअली एम्स गुवाहाटी नहीं होती जिनका ये स्कोर आ रहा है। तो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपके चांसेस, लेट्स से अगर इस रेंज में स्कोर आता है आपका या फिर इससे थोड़ा कम आता है, तो कोशिश कर सकते हो, सोच सकते हो कि एम्स गुवाहाटी पे आप एक्चुअली जाके अपना MBBS कंप्लीट करो। क्यों? क्योंकि यूजुअली स्टूडेंट्स की प्रेफरेंस नहीं होती, लेकिन अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, चॉइस फिलिंग जो सही करता है तभी उन्हें मिलता है, अदरवाइज ऐसा नहीं है कि किसी को भी मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि चॉइस फिलिंग में मैं आपको बताऊंगा कैसे होती है। तो एम्स गुवाहाटी का आप देख सकते हो 2023 का स्टेटस क्या था,
और एक्सपेक्टेशंस वाइज अगर मैं बात करूं तो कंपटीशन थोड़ा सा कम टफ है यहाँ पे। फिर हम आ जाते हैं एम्स जम्मू। देख सकते हो 2023 का क्या कट ऑफ गया था। AIR पे फोकस करो, 4000 5000 जा रही है ऑलमोस्ट, और इवन ST कैटेगरी के लिए 56,000 गई है AIR एम्स जम्मू के लिए। एक्सपेक्टेशंस वाइज अगर मैं बात करूं तो 665 जनरल कैटेगरी, OBC 660, EWS कैटेगरी 659, SC कैटेगरी 590 और ST कैटेगरी 573। अब हम आ जाते हैं एम्स बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश, नॉर्थ इंडिया का पार्ट है। ओके, सो क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, सॉरी कट ऑफ पिछले साल का क्या गया था। 667 जनरल कैटेगरी, 664 OBC, EWS 660, 595 SC कैटेगरी और ST कैटेगरी 556। आप लोग को लग रहा होगा मैं बोलते बोलते थक नहीं गया, मैं एक्चुअली थक गया हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको सही इन्फॉर्मेशन मिले, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास होगी तो आप एक सही इंस्टीट्यूशन में पहुंचोगे, एक अच्छा करियर बनाओगे। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो यार ऑब्वियस सी बात है, प्लीज़ कमेंट करो, लाइक करो, तो एटलीस्ट मोटिवेशन मिले हमारी टीम को। अब एक्सपेक्टेशंस क्या है, तो एक्सपेक्टेशन जनरल कैटेगरी 672, OBC 669, 666 है आपका, EWS कैटेगरी 605 है, SC कैटेगरी और ST कैटेगरी के लिए 672। फिर हम आ जाते हैं एम्स मदुरई तमिलनाडु। एम्स मदुरई तमिलनाडु 650 गया था कट ऑफ लास्ट ईयर जनरल कैटेगरी, OBC 646, EWS 645, SC कैटेगरी 565, 519 ST कैटेगरी। आप देख रहे हो यहाँ पे कंपटीशन थोड़ा सा कम दिख रहा है आपको, एम्स मदुरई में कंपटीशन थोड़ा सा कम दिख रहा है आपको। एक्सपेक्टेशन 657, 652 फॉर OBC, 651 फॉर EWS, 575 फॉर SC कैटेगरी और 532 ST कैटेगरी। तो अराउंड मोटा मोटा अगर मेरा 660 आता है, 660 बोलें, 656 बोल सकते हैं हम, 657 बोल सकते हैं, तो एम्स मदुरई का मैं एक्सपेक्टेशन कर सकता हूं इस साल, बिकॉज अगेन फर्दर जो एनालिसिस हुआ है, ये नंबर आपको कम लग रहे होंगे, लेकिन ये नंबर एक्चुअली इंक्रीज होने का कारण भी वही है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इस बार कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो यार इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होता है। हमने डिस्कस किया सारा का सारा कि क्या कितने एम्स हैं, उसका 2023 का कट ऑफ कैसे गया था और 2024 का एक्सपेक्टेशंस क्या है। तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे यही है कि इस वीडियो के बाद आप अपनी पढ़ाई करना चालू करो, क्योंकि आपको एक ट्रेंड दिख रहा होगा सारे वीडियोज़ में कि क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और क्या रिसर्च वर्क हमें करना पड़ेगा, स्पेशली पढ़ाई रिलेटेड। तो यार इसी के साथ मैं हूँ अविनाश, मेरा काम है आपको रास्ता दिखाना। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, प्लीज़ ज्वाइन आवर व्हाट्सएप चैनल, फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहाँ पे हम हर छोटी छोटी अपडेट आपको देते रहेंगे, जिससे आपको वो इन्फॉर्मेशन तुरंत मिलती रहेगी। थैंक यू। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and